सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस वीडियो में और इस चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक, तो इस वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा, इसका मेन वर्ब के साथ क्या होता है, कैसे चेंज किया जाता है ये बताऊंगा, और साथ ही साथ में वो 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, और साथ ही साथ में पैसिव वॉइस के कन्वर्जन के टाइम पे बहुत बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ में ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, और मैं ढेर सारी एग्जांपल्स भी लूँगा। सो स्टार्ट करें। तो कॉपी और पेन लेकर के जल्दी से रेडी हो जाइए ताकि मैं नोट्स बना सकूँ और आप लोग उस पर जो कुछ भी लिख सके उसे बाद में रिवाइज कर सकें। तो रेडी, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखते हैं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था। पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तो जान लें। तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो क्या था? वो था सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। यही था ना स्ट्रक्चर इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, बोलिए। तो यही था ना। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसका मैं पैसिव वॉइस चेंज करूँगा, फिर उसी एग्जांपल की मदद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, हाँ, जैसे कि मैं ले लिया बर्ड्स एट द इंसेक्ट्स। अब देखिए इस टेंस में पहले आप लोग मुझे ये बताइए ऑब्जेक्ट है कि नहीं, सोच लिया? तो इस टेंस में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? क्या और किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यदि आंसर मिल गया तो ऑब्जेक्ट है, यदि आंसर नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? क्या और किसी से आपको क्या करना है? क्वेश्चन पूछना है। चिड़ियाँ क्या खाती हैं? इंसेक्ट्स। मिल गया आंसर, यानी कि यही ऑब्जेक्ट है। तो इसी को लेकर के पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब जैसे मैं बना रहा हूँ पहले इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो जैसे कि इसका हो जाएगा द इंसेक्ट्स were eaten by birds। तो अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने ये कैसे किया। मैंने ये इस स्ट्रक्चर के मदद से किया है। किस स्ट्रक्चर की मदद से? पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है इसकी मदद से मैंने इसे किया है। यहाँ पे डबल एस रहेगा, माफ़ कीजिए, सो डबल एस रहेगा। हाँ, तो यहाँ जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर रहता है वो होता है ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। अभी मैं आप लोग समझाऊँगा, पहले थोड़ा लिखवा तो लूँ। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वाज या वर, वाज या वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाई प्लस में सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ गया? तो देखिए अब ये एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। अब मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया था, रुकिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया था? द इंसेक्ट, हाँ, ये क्या है? ये था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मैंने इसे सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। सेम वही है स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसे उठा के यहाँ पटक दो। उसके बाद वाज या वर में से कोई ले लो। वाज तो लगेगा नहीं क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, और वाज किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए, इसलिए मैंने वर्ब को उठा लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट का है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। मैंने इसे यहाँ पटक दिया। फिर जो बाई बचा, बाई लिख लिया, और सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट था बर्ड्स, इसे उठा के रख दिया यहाँ पे बर्ड्स। तो इस तरह से मैं पैसिव वॉइस चेंज कर लिया। तो कितना आसान ना, एकदम बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए अब बात करते हैं इसका जो मेन वर्ब होता है वो क्या होता है। इसका जो मेन वर्ब आ जाता है, इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहती है। कोई भी पैसिव वॉइस का टेंस हो उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। और जो वर्ब होता है अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वाज या वर लगेगा। क्या? अगर जो वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट का तो वाज या वर ही लगेगा। ठीक, समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल्स। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि हाँ, जैसे कि ही ड्रैंक मिल्क। तो ये जो एग्जांपल है इसे अब आप लोग एक बार अपने इस वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। तो मैं अभी इसका आंसर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसका आंसर। तो अभी भी ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। तो देखिए जो ही है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या है?
ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वह क्या पीता है? दूध पीता है। आंसर मिला ना। तो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लो हमने ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट कर लिया। उसके बाद वाज या वर्ब में से कोई लेना है। अब वह अकेला है इसलिए मैंने वाज ले लिया। मिल्क, वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हाँ, ड्रंक होती है। इस तरह से आप लोग को सोचना है, ठीक। उसके बाद वाज या वर हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद बाई, ही का सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बहुत ही बार मैं आप लोग बताता हूँ ये क्यों गलत होगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ही का वो होता है हिम, इसलिए हम हमेशा हिम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा हमारा पैसिव वॉइस वो हो जाएगा मिल्क वाज ड्रंक बाई हिम। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। यदि आ रहा हो समझ में तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यार एग्जांपल्स की कोई कमी थोड़ी है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल्स के तौर पे ले लेता हूँ, मीरा क्लीन्ड द रूम। एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ वीडियो के साथ साथ में, ये द रूम क्यों लगा? द किस लिए लगता है? द इसलिए लगता है ताकि कोई स्पेसिफिक चीज़ जब हमें दिखती है इसके लिए द लगता है। यदि आपको नहीं पता है तो लिख सकते हैं, वैसे आपको पता ही होगा। अगर मैं और डीप में जाना है तो हमारी इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो आर्टिकल्स में होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो मीरा क्लीन द रूम, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मीरा। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओह, द रूम, मीरा क्या साफ़ करती है? रूम साफ़ करती है। ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमारा 3 स्टेप क्या था? 3 स्टेप क्या था जो हमें करना चाहिए? पहला स्टेप फोकस, दूसरा स्टेप टेंस पहचानो, तीसरा स्टेप ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इन तीनों स्टेप के बजाय आप लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते कोई भी पैसिव वॉइस, ठीक। फोकस करो, पहले फोकस कर लिया। अब ये पहचानो टेंस कौन सा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक होता है ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट इसमें है कि नहीं? हाँ है। तो इसका जो अगर हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। अब सिर्फ छापना है, बस हमने ये 3 स्टेप फॉलो किए। इसके बाद हमें इसमें देख देख के बस छापना है। अब आप लोग पूछेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे छापेंगे? अरे तो क्या होगा, मैं इसके लिए एक समराइज़ वाला वीडियो बना दूंगा। पहले आप लोग बेसिक तो सीखिए। मैं एक समराइज़ वाला वीडियो बनाऊंगा, उसे भी चेक कर लीजिएगा जाके हमारी प्लेलिस्ट में। तो इसके बाद यदि देखेंगे आप लोग द रूम है, तो जो द रूम है तो इसे लिख लो भाई। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमें करना है ना। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट के तौर पे लिख दिया, प्लस में वाज या वर। अब मैं क्या लूँ? वो अकेली है ना, प्लूरल तो है नहीं, तो यहाँ पे वाज लिख दो। द रूम वाज, यहाँ पे क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लीन्ड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड ही होगी। द रूम वाज क्लीन्ड बाई, को बाई ही लिख दो यहाँ से यहाँ बाई। सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मीरा। इसका ऑब्जेक्टिव केस तो कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्यों ऐसा क्यों? हाँ, हमेशा क्यों से क्वेश्चन जरूर पूछा करिए। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नाउन है और ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? द रूम वाज क्लीन्ड बाई मीरा। तो मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की कोई कमी थोड़ी है। जैसे ही पनिश्ड की एक अच्छा सा एग्जाम्पल लूँगा आपकी बार। ही नहीं ये नहीं, बर्ड्स, सॉरी फॉर मिस्टेक, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं ये एग्जांपल लेता, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और 100% गारंटी के साथ आप लोग इसे करिए और अपने आप से पूछिएगा ये आपने सही किया कि गलत। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर लिए होंगे। तो यदि मैं देखता हूँ तो ये कौन सा टेंस है? पहले टेंस आइडेंटिफाई करो, ये है प्रेजेंट टेंस, ठीक। प्रेजेंट की इंडिफिनिट है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। मैंने जानबूझ के ऐसा लिया ताकि आप लोग गलती करें। और मान लो यदि आपने पहचान भी लिया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यदि आप इसका बनाने जाओगे तो पहला स्टेप से आपने पास कर लिया, दूसरे स्टेप में लगभग 30% लोग लड़खड़ा गए होंगे, तीसरा स्टेप जो है इसे काफ़ी लोग स्किप भी कर दिए होंगे, ठीक। तो चिड़िया क्या उड़ती है? नहीं पता। किसे उड़ती है? नहीं पता। तो इसका बनेगा ही नहीं,
इसका बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस टेंस में 90% बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, ठीक, क्योंकि 30% बच्चे तो यहीं पे लड़खड़ा जाते हैं, ठीक। और इसके बाद जो 60 to 70% बच्चे होते हैं वो ऑब्जेक्ट में ही मतलब चले जाते हैं कि उन्हें लगता है कि ऑब्जेक्ट अच्छा यही है। तो ये उनके लिए है जो बिगिनर और जो सीख चुके हैं वो तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर नहीं इसमें लड़खड़ाएंगे। पर यदि बिगिनर्स होते हैं वो इसमें लड़खड़ाते हैं, ये नहीं कि जिसे पैसू वैस आता है वो भी लड़खड़ा जाए, ठीक। तो आप लोगों को ऐसे सावधानियों को रखना है और इन 3 स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। आपको ये चेक करना है ऑब्जेक्ट उसमें है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे टेंस होते हैं सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे चेंज करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही सकता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।